देखो बच्चों, हमने जो हमारे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और एफएसटी का 8वां चैप्टर है, वाटर रिसोर्सेज, स्टार्ट कर दिया था। इसके अंदर मैंने आपको जो बेसिक चीज थी वो बता दी थी। उसी के अंदर अपन आगे चल रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया था कि यदि हम इसका जो रेन वाटर है उसका सही सिस्टम से मैनेजमेंट करें तो हमारी जो अकाल और फेमिनाइन यानी अकाल और ड्रोट यानी सूखा, तो इसकी जो अनिश्चितता की जो समस्या है उस समस्या से हम आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इतना अपना हो गया था। अब आगे देखो, several multi-purpose projects launched after independence in the 5-year plan। देश आजाद होने के बाद में यानी इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ने अपने जो 5 इयर्स प्लान थे उन 5 इयर्स प्लान के अंदर कई बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, हमारे सामने रखे थे, जिनका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था। देखो, विच रिजल्टेड, उनका जो उन्होंने लॉन्च किए 5 ईयर प्लान के अंदर जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए इंडिया के अंदर, उसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्टेड, उनका रिजल्ट क्या निकला, इन सोल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट एंड सपोर्टेड द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इरिगेशन, फिशरीज एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ये जो हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की वजह से इंडिया के अंदर जो फ्लड की समस्या थी यानी बाढ़ वक्त की समस्या थी, ड्रोट की समस्या थी यानी सूखे की समस्या थी, उन सब समस्या का हल धीरे धीरे होने लग गया। इसकी वजह से जो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट थे, इसकी वजह से जो हमारी जो समस्या थी वो तो सोल्व हुई, इसके अलावा हमें कई और चीजों के अंदर भी हमें सपोर्ट मिला। वो कौन कौन सी चीजें थी, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हम पानी से, हाइड्रो से, जो जल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट करते हैं, जो जल उत्पादन से हम, जो जल से, जल शक्ति से हम जो बिजली पैदा करते हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बढ़ी, पीने के पानी की जो सप्लाई है वो बढ़ी, इरिगेशन एंड खेती बाड़ी, फिशरीज यानी मछली पालन, एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, जो हमारा पर्यावरण था उस पर्यावरण का प्रबंध बढ़ा। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, called these multi-purpose projects as the temples of modern India। जो इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू था, उसने इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को आधुनिक भारत का मंदिर पुकारा है। क्यों पुकारा है? देखो, मंदिर में अपन किस लिए जाते हैं, हमारी जो मेन समस्या होती है उसके लिए जाते हैं कि भगवान मुझे पास करवा देना, या भगवान ये प्रॉब्लम आके इसको सोल्व कर देना। और इन मेन समस्याओं के लिए हम भगवान के पास जाते हैं, मंदिर के अंदर जाते हैं। तो हमारी मेन जो समस्या है इंडिया के अंदर, जो मेन समस्याएं थी उस टाइम पे, उन समस्याओं का जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के अंदर हुआ। लोगों को बिजली चाहिए थी, बिजली का उत्पादन हुआ, पीने के लिए पानी चाहिए था, पानी पीने के लिए पानी मिला, फसल के लिए वाटर चाहिए था वो मिला। इसके अलावा उद्योग धंधों के अंदर वाटर चाहिए था तो उद्योग धंधों के अंदर वाटर मिल गया। तो इस प्रकार से जो हमारी मेन समस्याएं थी उन मेन समस्याओं का जो सॉल्यूशन हुआ वो इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के अंदर हुआ। इस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी ज्यादा से ज्यादा, इस प्रोजेक्ट्स के अंदर मल्टीपर्पज होने की वजह से
इन प्रोजेक्ट्स को द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से पुकारा। आगे बस सबकी बात समझ में? अब आगे देखो बेटा, कहीं पे समझ में नहीं आए तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। इन इंडिया दीज प्रोजेक्ट्स आर रन बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर मेन रूप से जो रन किए जाते हैं, इनका जो प्रबंधन किया जाता है वो दो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। दो गवर्नमेंट कौन सी आ गई? एक तो स्टेट गवर्नमेंट आ गई और दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब जो भारत सरकार हमारी है वो, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग स्टेट, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान स्टेट आ गया। हो सकता है कि 1 की बजाय 2 या 3 स्टेट मिलकर के कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें पार्टनरशिप में, जिसको अपन बोलते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स है, इन प्रोजेक्ट्स को इंडिया के अंदर जो चलाया जाता है वो मेनली दो गवर्नमेंट या दो आदमियों के द्वारा चलाया जाता है। दो कौन से? एक तो स्टेट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। आजकल प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर आ रहा है, लेकिन ज्यादातर जो है वो यही हो रहा है। आगे देखो, द एक्सक्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स सच एज, ये जो हमारे मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर से, उनमें से भी मुख्य जो प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से? देखो, भाखड़ा नांगल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टेरी इज बीइंग डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। कौन कौन से है? भाखड़ा नांगल जो डैम है या भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, रिहंद है, दामोदर है, हीराकुंड है, कोसी है, टिहरी है। ये जो मल्टीपर्पज बड़े प्रोजेक्ट है, ये मल्टीपर्पज बड़े प्रोजेक्ट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे हैं। आगे देखो, द चंबल प्रोजेक्ट इन राजस्थान, जो चंबल प्रोजेक्ट है वो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। जो तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है उसके अंदर दो स्टेट मिलके हैं। दो स्टेट कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट भी दो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है। गुजरात सरदार सरोवर 3 गवर्नमेंट मिलकर के रन कर रही है। 3 गवर्नमेंट कौन सी है? गुजरात, एमपी एंड राजस्थान। तो मयूराक्षी एंड फरका प्रोजेक्ट ये वेस्ट बंगाल का है। माही प्रोजेक्ट है आपके गुजरात एंड राजस्थान का है। गंडक प्रोजेक्ट है बिहार और यूपी का है। मंचकुंडा प्रोजेक्ट है आपका आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स है जो अलग अलग गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या तो पर्सनली चलाए जा रहे हैं या 2-3 स्टेट मिलकर के चला रहे हैं। आर बीइंग डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो मैंने अभी प्रोजेक्ट बताए उसके अंदर देखो, याद रखने की बात है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आ सकता है। राजस्थान गवर्नमेंट का कौन सा हो गया? चंबल प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट का किसका हो गया? आंध्र प्रदेश का। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात, एमपी और राजस्थान का हो गया। मयूराक्षी एंड फरका प्रोजेक्ट किसका हो गया? वेस्ट बंगाल का हो गया। माही प्रोजेक्ट गुजरात और राजस्थान का हो गया, जो अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो एरिया है ना, वहां पे माही प्रोजेक्ट है। गंडक प्रोजेक्ट बिहार और यूपी, गंडक रिवर है उसके ऊपर बनाया गया है। मंचकुंडा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का हो गया। तो इस प्रकार से इंडिया के अंदर एक कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो या तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे हैं। अब अपन देखो कुछ मेन जो प्रोजेक्ट्स है, उन मेन प्रोजेक्ट जो एग्जाम के अंदर हमारे आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है,
वो आपके बुक्स के अंदर जो दिए गए हैं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो लगभग अप्रोक्सीमेट इसी से संबंधित आते हैं। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है। लेकिन उससे पहले देखो ये मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको और बता देता हूँ, पूरा डिटेल वैसे ही बता देता हूँ, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अपन कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई एम होता है। जैसे मान लो मैंने स्कूल कर रखी है तो मेरा मेन उद्देश्य क्या है, आप लोगों को पढ़ाना। मेन जो मेरा उद्देश्य है वो आप लोगों को पढ़ाना ही मेरा मेन उद्देश्य, यानी मेरा जो प्रोजेक्ट है टीचिंग का, जो मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उस प्रोजेक्ट का जो मेन एम है, जिसको मैंने उद्देश्य बनाया है, जो टारगेट बनाया है, वो क्या है, आप लोगों को टीचिंग देना। तो उसी प्रकार से हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। यदि किसी प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य होता है तो बिल्कुल छोटा वो है, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी प्रोजेक्ट के कई उद्देश्य हो सकते हैं। जो कई उद्देश्य होते हैं, कई कामों के अंदर उनको अपन काम में लेते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, रिवर से संबंधित, अपने वाटर से संबंधित, वाटर मैनेजमेंट से संबंधित जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है, उसके अंदर देखो मैं कौन कौन से है वो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि इरिगेशन पर्पज के लिए वाटर की सप्लाई करना, खेती बाड़ी के लिए हम पानी कहाँ से ले, नहरों के द्वारा ला करके हमें वाटर सप्लाई की जाती है। पहला उद्देश्य हो गया कि सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज। दूसरा हमारा क्या है, ज्यादातर हम सभी को मालूम है कि बांध बनाते हैं अपन, जैसे घूम के आए थे बिशनपुर, आप लोगों को दिखा के लेके आया था मैं। तो उस बिशनपुर जो डैम है, उस बिशनपुर डैम का जो मेन उद्देश्य है वो आपका इरिगेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, और आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी है, यानी उससे बिजली उत्पादित की जाती है। वो एक मकान सा बना हुआ था, उसके अंदर वो नीचे था ना, वो ही वहीं पे बिजली उत्पादन किया जाता है। तो सेकंड जो इसका पर्पज हो गया वो कौन सा हो गया, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा क्या है, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रॉट मैनेजमेंट। यदि मान लो कहीं पे सूखा पड़ रहा है या ज्यादा बाढ़ आ जाती है तो उस बाढ़ के ऊपर कंट्रोल करने के लिए या सूखे की समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए वाटर को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। फिर जैसे मान लो कहीं सूखा पड़ा तो वहां पे कैनल के द्वारा वहां पे वाटर पहुंचा दिया जाता है। तो जो समस्या वहां पे ड्रॉट की थी, उस ड्रॉट की समस्या का सॉल्यूशन हो गया। यदि मान लो फ्लड की समस्या है तो वाटर एक जगह किया, जितनी आवश्यकता होगी उतना वाटर हमने आगे निकाला। उसकी वजह से क्या होगा कि आगे जो भी विलेज है, सिटीज है, उसके अंदर फ्लड नहीं आएगी। अगला जो है सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल यूज। जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसके अंदर वाटर की सख्त आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से किसी भी इंसान को, एनिमल को, या फिर नेचर की कोई भी चीज है, प्लांट वगैरह, उनको जिंदा रहने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एक इंडस्ट्री जो है वो वाटर के ऊपर डिपेंड होती है। उसको अपनी मशीन चलानी है तो वाटर की आवश्यकता होती है, कर्मचारियों के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। तो यदि वाटर नहीं है तो इंडस्ट्री वहां पे नहीं लगती है। आप लोग देखते हो कि राजस्थान के अंदर जो अपने ड्रोट वाला एरिया है, जो डेजर्ट वाला एरिया है, वहां पे आपके इंडस्ट्री जो है वो कम है। अगला पॉइंट है सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की सप्लाई। जैसे आपके जयपुर है, कोटा है, इसके अलावा आपके अजमेर है, उदयपुर है, ये बड़े सिटी हो गए। अब छोटे थे तब तो यहाँ पे वाटर की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बड़े सिटी होने की वजह से यहाँ पे वाटर की समस्या आ गई। तो यहाँ पे वाटर, पीने के पानी की जो सप्लाई की जाती है वो अलग अलग कैनल के द्वारा, जो डैम है वहां से लिया। जैसे
मैंने आप लोगों को जब बिशनपुर गए थे उस टाइम में बताया था कि यहाँ का जो वाटर है वो अजमेर जाता है, केकड़ी जाता है, टोंक में जाता है, और मेन जो है ये जो डैम बनाया गया उसका मेन जो एम था वो जयपुर के लिए वाटर सप्लाई करना था। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए है, फिशिंग है, मछली वगैरह उत्पादन के लिए, वाटर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म है। ये दो तीन जो लास्ट के हैं वो छोटे हैं, लेकिन जो मेन पर्पज है इनका, वो मेन पर्पज आपका है तो इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, ये मेन आपके उद्देश्य होते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट छोटे होते हैं इनमें से, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि हाँ मेरे को बिजली का ही प्रोडक्शन करना है या मुझे ड्रिंकिंग वाटर के लिए ही करना है, तो उनका जो पर्पज है वो कम होता है, कम होने की वजह से वो प्रोजेक्ट छोटे होते हैं। लेकिन जिनके उद्देश्य जो है वो ज्यादा होते हैं, मल्टी होते हैं, तो उसको अपन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला जो प्रोजेक्ट है अपने बुक के अंदर, जो हमें याद करना है, बिल्कुल दिमाग के अंदर बैठाना है, दैट इज भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। अब देखो बेटा, भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट इंडिया का सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट है और मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री। जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है ये बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट यानी बहुत ही मुख्य रूप से बहुदेशीय प्रोजेक्ट है हमारे देश का, विच हैड स्टार्टेड इन 1948 एंड कंप्लीटेड इन 1963, जो कि 1948 के अंदर स्टार्ट हो गया था और 1963 के अंदर कंप्लीट हो गया था। भाखड़ा नांगल बेटा आप लोगों को इस नाम से ही कुछ अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस बांध प्रोजेक्ट के अंदर दो बांध बने हुए, दो डैम बने हुए, एक तो भाखड़ा और एक नांगल, दो नाम है ना। तो याद करने के लिए आप बिल्कुल सिंपल रहेगा कि भाखड़ा और नांगल। तो ये जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है वो सबसे पहले जो इस्टेब्लिश किया गया वो आपके बिलासपुर इज established near Bilaspur on the river Satluj in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के पास में जो सतलज रिवर है वहां पे इस प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश किया गया, शुरू किया गया। इट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट आपके जॉइंट वेंचर यानी संयुक्त मिलकर के पार्टनरशिप में है। और कौन कौन से स्टेट है इसके अंदर? पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द मिड पार्ट्स ऑफ सतलज एंड यमुना डेवलप इकोनॉमिकली थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना बेटा कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इस प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन जो उद्देश्य है वो क्या है? सतलज रिवर और यमुना रिवर जो आपके दिल्ली के अंदर से होके गुजरती है ना, उस सतलज रिवर और यमुना रिवर के बीच का जो एरिया है, इस बीच के एरिया को आर्थिक रूप से डेवलप यानी विकसित करना ही मेन उद्देश्य है। किसके द्वारा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इरिगेशन के द्वारा और ड्रिंकिंग वाटर के द्वारा। जो मेन यहाँ की समस्या है उन के द्वारा ही इस एरिया को डेवलप करना ही इस जॉइंट वेंचर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। आगे देखो, अंडर दिस प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है? देखो, 2 डैम हैव बीन बिल्ट इन अंबाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। पंजाब का जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर 2 डैम बनाए गए हैं। 2 डैम कहा था ना,
कि नाम से ही मालूम चलता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 2 डैम के ऊपर बना है। तो 2 डैम जो बनाए गए हैं वो कहाँ बनाए गए? पंजाब स्टेट के अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाए गए। तो देखो फर्स्ट जो डैम है वो कहाँ पे? द फर्स्ट डैम इज भाखड़ा डैम। पहला जो डैम है वो किस नाम से जाना जाता है? भाखड़ा डैम से, विच इज 518.16 मीटर लॉन्ग, जो कि 518.16 मीटर लंबा है, एंड ऑफ 226 मीटर हाई, यानी जो ऊंचा है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 226 मीटर ऊंचाई है। अब देख लो आप, अपन नॉर्मली यदि हम नॉर्मली माने तो हमारा जो घर होता है, हमारा जो मकान होता है, उस मकान की जो हाइट होती है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी? 15 फीट, मैक्सिमम 15 फीट, 15 फीट होती है। अब 15 फीट का मतलब कितना हो गया? 10 फीट के अंदर 3 मीटर होता है, तो 15 के अंदर कितना हो गया? अपन मान सकते हैं कि 5 मीटर हो गया। बस ये तो कितना है? 226 मीटर हाइट है इसकी। तो सोच सकते हो कि आप ये कितना ऊंचा होगा। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 518.6 मीटर, कहने का मतलब लगभग आधा किलोमीटर हो गया। भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 का हाफ कितना होता है? 500। ये कितना है? 518.16 मीटर। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई? लगभग हाफ से थोड़ी सी ज्यादा। This is the highest gravity dam in the world, made of cement and concrete.